आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ के यूएसवी के बारे में, यानी कि अनमैन्ड सरफेस वेसल। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो डीआरडीओ के अनमैन्ड सरफेस वेसल का प्रोटोटाइप है और हमारी जानकारी के हिसाब से डीआरडीओ ने इस प्रोटोटाइप को पूरी तरीके से डेवलप कर लिया है और अब इसी प्रोटोटाइप के बेसिस पर प्रोडक्शन मॉडल बनाए जाएंगे, जिसके लिए डीआरडीओ इस समय प्राइवेट पार्टनर्स ढूंढ रहा है। अनमैन्ड सरफेस वेसल्स को आमतौर पर ड्रोन शिप्स भी कहा जाता है और ये मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, रिमोट कंट्रोल अनमैन्ड सरफेस वेसल। इस तरीके के सिस्टम्स को ऑपरेटर काफी दूर बैठकर एक रिमोट कंट्रोल और डेटा लिंक की मदद से कंट्रोल करता है। इसको चलाने के लिए सारी कमांड ऑपरेटर देता है। वहीं दूसरे प्रकार के वेसल्स, जिनको ऑटोनोमस सरफेस वेसल्स कहा जाता है, वो ज्यादातर काम बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि इंसान की मदद के बिना कर सकते हैं। इस तरीके के वेसल्स को केवल कमांड दी जाती है कि आगे चलकर क्या एक्शन करना है। बाकी स्पीड, मूवमेंट और दूसरे पैरामीटर्स को ये खुद ही चेक करके अपने कोर्स को डिसाइड कर लेते हैं। डीआरडीओ जिस अनमैन्ड सरफेस वेसल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है वो ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल्स होंगे। इससे पहले डीआरडीओ अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स बना चुका है, यानी कि एक तरीके की मिनी सबमरीन ड्रोन्स। और अब ये अनमैन्ड सरफेस वेसल्स डीआरडीओ के नेवल अनमैन्ड कैटलॉग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है। अगर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनकी तरफ से कंट्रोल को लेकर ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस या कंट्रोलेबल रिमोट भी काफी था। सिस्टम के हल को लेकर भी वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इस रिक्वायरमेंट के लिए दोनों मोनो हल और कैटामैरन को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन इंडियन नेवी की तरफ से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की गई है वो हल के मटेरियल को लेकर मेंशन की गई है। इंडियन नेवी चाहती है कि इस यूएसवी में जाने वाला मटेरियल कार्बन फाइबर रीएनफोर्स्ड पॉलीमर हो। इस तरीके का मटेरियल काफी ज्यादा लाइट होता है, साथ ही साथ इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरीके के मटेरियल से बनाए जाने वाले हल की लाइफ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अगर दूसरे पैरामीटर्स की बात की जाए तो ये यूएसवी इलेक्ट्रिक पावर्ड होगी, यानी कि इसको बैटरी से पावर किया जाएगा। साथ ही नेवी चाहती है कि यह सिस्टम मॉड्यूलर हो, जिसमें बैटरी फील्ड में ही रिप्लेस की जा सके। साथ ही साथ नेवी की रिक्वायरमेंट में 2 थ्रस्टर्स भी ऐड किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट किया जा सके। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नेवी का फोकस स्पीड से ज्यादा एंड्योरेंस पर है और इसी वजह से नेवी चाहती है कि ये सिस्टम 4 नॉट की स्पीड पर लगभग 7 घंटे का एंड्योरेंस दे और ये सी स्टेट 3 तक आसानी से ऑपरेट कर सके। अगर मैक्सिमम वेट अलाउड की बात की जाए तो इस सिस्टम का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही लेंथ 3 मीटर से कम होनी चाहिए और ड्राफ्ट आधे मीटर से भी कम होना चाहिए। ब्रेड्थ और हाइट को लेकर नेवी की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। वहीं पर सिस्टम की रेंज यानी कि कंट्रोल स्टेशन और यूएसवी के बीच के डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो नेवी की रिक्वायरमेंट 3 किलोमीटर की है। हालांकि बीच में सिग्नल बूस्टर डालकर आमतौर पर ऑपरेशनल रेंज बढ़ा ली जाती है, लेकिन बेसलाइन रेंज केवल 3 किलोमीटर की मांगी गई है। इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से इस सिस्टम में 40 कम्युनिकेशन चैनल्स, सैटेलाइट सिग्नल ट्रैकिंग जिसमें जीपीएस L1, L2 और L2C को इंक्लूड किया गया है। आमतौर पर इस तरीके के सिस्टम काफी वर्सेटाइल होते हैं और इनको अलग अलग तरीके की चीजों में यूज किया जा सकता है, जैसे कि रोबोटिक रिसर्च, सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन और कई जगहों पर इनको एज अ माइन स्वीपर एप्लीकेशन में भी यूज किया जाएगा। वैसे साल 2017 में सागर डिफेंस इंजीनियरिंग नाम की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने भारत सरकार की रिक्वायरमेंट के लिए भारत का पहला यूएसवी डिजाइन किया था और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ये यूएसवी ऑलरेडी भारत सरकार को डिलीवर किया जा चुका है। इस तरीके के सिस्टम ना ही केवल सर्वेलेंस के काम आएंगे बल्कि इनको आर्म भी किया जा सकेगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि भारतीय वायुसेना स्वार्म ड्रोन्स और अनमैन्ड एयर टीमिंग के ऊपर काम कर रही है, काफी हद तक उसी प्रिंसिपल के ऊपर अनमैन्ड अंडर वाटर और सरफेस टीमिंग की जा सकेगी। और इस तरीके की मैन मशीन टीमिंग की मदद से भारतीय नौसेना के एग्जिस्टिंग शिप्स काफी ज्यादा डेडली हो जाएंगे। इसके अलावा ये सिस्टम्स छोटे हैं, इनको बनाने में कम समय लगेगा, साथ ही साथ इनको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी और इन तीनों एस्पेक्ट के हिसाब से इनका डिप्लॉयमेंट काफी जल्दी किया जा सकेगा, यानी कि प्रैक्टिकली इंडियन नेवी अपने नंबर्स काफी तेजी से बढ़ा सकती है। पिछले कुछ समय से हम लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना की तुलना में चाइनीज नेवी काफी तेजी से शिप्स अपने बेड़े में ऐड कर रही है और पोटेंशियली ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स और अनमैन्ड सरफेस वेसल्स इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी को एक तरीके का स्पाइडर वेब बनाने की क्षमता देगा।
और जैसा कि पिछले कुछ समय से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चाइनीज नेवी काफी तेजी से इंडियन ओशन रीजन में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये स्पाइडर वेब इंडियन नेवी को चाइनीज नेवी के ऊपर बढ़त प्रदान करेगा। होपफुली इंडियन नेवी आने वाले समय में बड़े नंबर में अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी और इस स्पाइडर वेब को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।